Yeah, brothers and sisters, just to remind you about what we spoke earlier in the last session. और भाई और बहनों, केवल आपको याद दिलाने के लिए कि पिछले सत्र में हमने किस बात पर बात की। You remember that, this verse that is on the screen? क्या आपको ये वचन याद है जो आपके स्क्रीन पर है? Please remember this all your life. कृपया इसे अपने जीवन भर याद रखें। Let all that you do be done in love. जो कुछ तुम करते हो प्रेम से करो। In your home, आपके घर में, in your office, आपके ऑफिस में, the factory, फैक्ट्री में, on the roads, सड़कों पर, wherever you go with your relatives. आप जहां कहीं जाते हो आपके रिश्तेदारों के साथ। Don't let the devil ever take you out of love into any other attitude towards people. शैतान को कभी भी ये अनुमति ना दे कि वो आपको लोगों के प्रति प्रेम से निकालकर किसी और रवैये में ले जाए। And in the same way, in our relationship with God, और बिल्कुल वैसे ही हमारे परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते में we are not to keep the commandments in a mechanical way. हमें उन आज्ञाओं को ऐसे ही जोर जबरदस्ती से नहीं रखना है। No, we must नहीं। do it out of love for God. हमें उन आज्ञाओं को परमेश्वर के लिए प्रेम की वजह से करना है। Jesus said, if you love me, keep my commandments. यीशु ने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाएं मानो। Oh, that means if I keep the commandments not out of love, it's doesn't have any value. इसका मतलब अगर मैं उन आज्ञाओं को प्रेम के बिना ही रखता हूं फिर उसका कोई मूल्य नहीं। Our relationship with Jesus Christ is to be like a wife to her husband. परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता ऐसा होना चाहिए जैसे एक पत्नी का अपने पति के साथ होता है। Now, your wife may do many things for you, maybe work and cook food for you. और अब आपकी पत्नी आपके लिए शायद कई काम करती है, आपके लिए काम करती है, आपके लिए खाना बनाती है। But if it is not done out of love, it's not worth anything. पर अगर वो प्रेम की वजह से नहीं किए गए हैं तो फिर उसका कोई मूल्य नहीं। It may be good food. शायद वो भोजन अच्छा होगा He has cooked. जो उसने बनाया है, But if it is not out of love, it's not really worth it. पर अगर वो प्रेम से नहीं आता तो फिर वो सचमुच मूल्यवान नहीं है। You know, in a home, it is not food and money that builds the home. It is love that builds your home. क्या आप जानते हो, एक घर में भोजन और पैसे से हम घर का निर्माण नहीं करते बल्कि प्रेम से करते हैं। You know, what your children need more than all the good things you give them is your affection and love. और आपके बच्चों की आवश्यकता, आप जो भली बातें देते हो उनसे भी बढ़कर आपका प्रेम है। It's the same way God also wants from us. बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर भी हमसे अपेक्षा रखता है। So please remember these words all your life. और इसलिए कृपया इन शब्दों को अपने जीवन भर याद रखें। In the last chapter of 1 Corinthians and almost the last verse. पहले कुरिन्थियों के आखिरी अध्याय में लगभग आखिरी वचन। So you can remember that easily. और आप उसको आसानी से याद रख सकते हो। I want to show you a verse in Deuteronomy in chapter 6 in the Old Testament. मैं आपको व्यवस्था विवरण इसके 6 अध्याय से एक वचन दिखाना चाहता हूँ पुराने नियम में। In Deuteronomy 6, this is what Moses told them concerning the laws God was giving them. व्यवस्था विवरण 6 में मूसा ने इस्राएलियों को परमेश्वर जो नियम दे रहा था उनके विषय में ये कहा। He says, these are the commands the Lord is giving. वो कहता है ये वो आज्ञाएं हैं जो प्रभु तुम्हें देता है। And the purpose, verse 2, is so that you might learn to fear God. और इसका उद्देश्य ये है दूसरे वचन में कि आप प्रभु का भय रखना सीखो And keep his commandments. और उसकी आज्ञाओं को मानो। So that you will live a long life. ताकि आप एक बहुत दिन तक जीवित रहो। And so that it may go well with you. और ताकि आपके साथ भला हो। Verse 3, God wants it to go well with us. तीसरा वचन, परमेश्वर चाहता है कि हमारे साथ भला हो। And you know, just like doctors tell us what medicines are good for us and what food is good for us to be healthy. और जैसे डॉक्टर्स हमें बताते हैं किन दवाइयों की हमें आवश्यकता है और किस भोजन से हम स्वस्थ रह सकते हैं। And most of us will obey the doctors 100% because we trust them. और हम में से अधिकतर लोग डॉक्टर्स की पूरी बात मानेंगे क्योंकि हम उन पर भरोसा करते हैं।
Even a bitter medicine we will take if it is going to bring health and healing to us. और एक कड़वी दवाई भी हम लेंगे अगर उसके द्वारा हमें स्वस्थ और आरोग्य मिलता हो तो। Question is, do you trust a doctor more than you trust God? सवाल ये है, क्या आप एक डॉक्टर पर परमेश्वर से भी ज्यादा भरोसा करते हो? And then the Lord, he says in Deuteronomy 6, और the फिर main commandment, verse 5, is you must love God with all your heart, soul, might. और फिर वो व्यवस्था विवरण 6 अध्याय में कहता है, मुख्य आज्ञा 5वें वचन में है कि तू अपने प्रभु से सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति से प्रेम रखना। And it's not just in your mind. These words, verse 6, must be in your heart. और ना केवल आपके मन में, पर 6 वचन ये आज्ञा है तुम्हारे मन में बनी रहे। In other words, not just understanding it, but obeying it. दूसरे शब्दों में ना केवल उसको समझना, पर उनकी आज्ञाएं मानना। And you must teach them diligently to your children, verse 7. और 7वां वचन, अपने बाल बच्चों को समझाकर इसे सिखाया करो। And when you sit around the table eating your food in your house, it says there, you must talk about these words. और वहां लिखा है कि घर में जब आप बैठकर भोजन करते हो तो आपको इन्हीं विषयों में बात करना है। Verse 7. 7वां वचन, And when you walk down the road, taking a walk, talk about God's word. और जब आप सड़क पर चलते हो तो परमेश्वर के वचन के विषय में बात करें। And when you go to sleep, think about God's word. और जब आप सो जाते हो परमेश्वर के वचन के बारे में सोचें। 7. And when you get up in the morning, read God's word. 7वां वचन, और जब आप सुबह उठते हो तो परमेश्वर के वचन को पढ़े। He says God's word must be like a sign on your hand and on your forehead that you always remember to do. और वो कहता है परमेश्वर का वचन आपके हाथ पर एक चिन्ह होना चाहिए और आंखों के बीच चिन्ह के समान होना चाहिए जो आप याद रखते हो। And listen to this. अब इसको सुने। Verse 9. 9वां वचन, To remind you of this all the time, put these verses on your doorposts, on your gates, and the walls of your house. अपने आप को निरंतर इन विषयों में याद दिलाने के लिए इन्हें अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। Very good to have God's word on the walls of our house to remind us. हमारे घरों की दीवारों पर परमेश्वर का वचन होना बहुत अच्छा है, जिससे हमें याद आ सकती है। Our children grow up and remember these words that keep on they see every day on the walls of your house. हमारे बच्चे बड़े होते हैं और जो निरंतर वो घर के दीवारों के वचन को देखते हैं तो उसे याद रखते हैं। That's a good habit for us in the New Testament too. और नई नियम में भी ये हमारे लिए एक अच्छी आदत है। God has put us on earth, we can say, for our whole life is a period of testing. परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर रखा है, हम कह सकते हैं कि हमारा पूरा जीवन काल एक परखने का समय है। Our life on earth is like going to school. इस पृथ्वी का हमारा जीवन एक स्कूल में जाने के समान है। God wants us to graduate getting 100%. परमेश्वर चाहता है कि हम वहां से ग्रेजुएट हो, उत्तीर्ण हो 100% लेकर। And just like in a school at the end of a year, there is a final examination that determines whether you get promoted. और जैसे स्कूल में अंतिम में एक परीक्षा होती है जिससे ये तय होता है कि आप अगली कक्षा में जाओगे या नहीं। In the same way, the Bible says that one day when Christ comes back, he is going to examine our life. बिल्कुल वैसे ही बाइबल हमें बताती है कि एक दिन जब मसीह वापस आएगा तो वो हमारे जीवन को परखेगा। Not only the lives of believers, the lives of all the unbelievers and every human being that ever lived. ना केवल विश्वासियों के जीवन बल्कि अविश्वासियों के भी और हर एक मनुष्य की जो आज तक कभी जिया हो। Let me show you a picture of that in Revelation chapter 20 in verse 11. मैं इसका चित्र आपको दिखाना चाहता हूँ, प्रकाशित वाक्य 20 उसका 11वां वचन। What you read here is actually going to happen one day. आप जो यहाँ पढ़ते हो वो असलियत में एक दिन होने वाला है। I saw a great white throne and one who sat on it, earth and heaven fled away. फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको देखा, उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। And I saw all the dead, great and small, standing before the throne. फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। And all the books were opened. और पुस्तकें खोली गई। The books refer to a record of our life. और यहाँ पुस्तक का अर्थ है हमारे जीवन का एक लेखा। I want to tell you something. When the book of Revelation was written, nobody printed books like this Bible. मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब प्रकाशित वाक्य लिखी गई तो हमारे पास जैसे प्रिंटेड बाइबल्स या किताबें होती है वैसे कोई किताब नहीं थी। Today we have
Bibles printed and bound, or books printed and bound. आज हमारे पास ऐसी बाइबल्स या किताबें हैं जो प्रिंट की जाती है और बाइंड की जाती है। But in those days, they had a long scroll of parchment, and they kept on writing and rolling it up and rolling it up and writing more and more. पर उन दिनों में उनके पास एक बड़ी पर्चे समान होते थे जिसको स्क्रोल कहते थे और उसके ऊपर वो लिखते थे। And you roll it up and you write some more, then you roll up some more. It was a big long sheet. और उसको आप लिखते हो और उसके आगे ऐसे लिखते जाते हो। एक बड़ी वो एक छापी हुई एक पत्री थी। So today, that is something like a videotape. और आज अगर हम देखें तो वो एक वीडियो टेप के समान है। You know, you've seen, we used to have videotapes inside a case, and inside that is a full videotape that goes round and records things. और पहले हम देखते थे कि वीडियो टेप एक केस में होता था और वो घूमती थी और उसमें सारी बातें रिकॉर्ड होती थी। So we can say something like the videotapes were open in the final day. और हम ये कह सकते हैं कि अंतिम दिन में वीडियो टेप्स के समान कुछ खोले गए। And our life is played on the screen. और हमारा जीवन उस स्क्रीन पर दिखाया जाता है। For the whole world to see how we lived from the day we were born. ताकि पूरा संसार देखे कि जिस दिन से हमारा जन्म हुआ हम किस प्रकार जिए। And if you are born again, then from the day you were born again. और अगर आपका नया जन्म हुआ है तो जब से आपका नया जन्म हुआ तब से। And it says here in the last part of verse 12, the dead were judged from the things which are written in the books according to their deeds. और 12 वचन के अंत में लिखा है, फिर उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। There's no need of any lawyer or anybody there to plead for you at that time. वहां किसी वकील की आवश्यकता नहीं या किसी और की आवश्यकता नहीं जो आपके लिए दलील करे। And nobody to accuse you. और कोई आप पर दोष लगाने वाला नहीं होगा। Your life, when it is played on that tape, will either show what good you did or show what wrong you did. जब आपका जीवन उस वीडियो टेप पर चलाया जाएगा तो वो दिखाएगा कि जो अच्छा आपने किया या जो कुछ गलत आपने किया। And you are judged according to that. और उस प्रकार आपका न्याय होगा। And we cannot say anything because that is an accurate picture of our life. और हम कुछ कह नहीं पाएंगे क्योंकि वो हमारे जीवन का बिल्कुल सही चित्र है। But it says here also in the middle of verse 12, there's another book open, which is the book of life. पर 12 वचन के बीच में लिखा है एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक। In verse 15, if anyone's name was not found in the book of life, he is thrown into the lake of fire. और 15 वचन, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वो आग की झील में डाला गया। How do we get our name into the book of life? फिर हम अपने नाम को उस जीवन की पुस्तक में कैसे ला सकते हैं? That is the gospel we preach, by repentance and faith in our Lord Jesus Christ. वही सुसमाचार है जिसका हम प्रचार करते हैं, मन फिराव और हमारे प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा। Jesus said, I am the way, no one comes to the Father but by me. यीशु मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग हूं, मेरे अलावा पिता के पास कोई नहीं आता। John 14 verse 6. यूहन्ना 14 उसका 6 वचन। Please remember this verse always. कृपया इस वचन को हमेशा याद रखें। I'll tell you why. मैं आपको बताता हूं क्यों। Many non-Christians say to us and have said to me, why do you say Jesus Christ is the only way? कई गैर मसीह हमसे कहते हैं और मुझसे भी कह चुके हैं कि आप क्यों कहते हो कि यीशु मसीह इकलौता मार्ग है? There are good people in all religions. सारे धर्मों में अच्छे लोग पाए जाते हैं। There are bad people among Christians also. और मसीहों में भी बुरे लोग पाए जाते हैं। So there are good and bad people in all religions. और इसलिए सारे धर्मों में अच्छे और बुरे लोग हैं। So why not say by any religion, if you live a good life, you'll go to God? फिर आप ऐसा क्यों नहीं कहते कि किसी भी धर्म से क्यों ना हो, अगर आप एक अच्छा जीवन जियोगे तो आप परमेश्वर के पास जाओगे? What I tell them is, मैं उन्हें बताता हूं, do you want me to call Jesus Christ a liar? क्या आप चाहते हो कि मैं यीशु मसीह को एक झूठा कहूं? They say, no, don't call him a liar, no. और वे कहते हैं नहीं, उसे झूठा मत कहो। Then let me tell you what he himself said. फिर मुझे आपको बताने दे कि उसने खुद क्या कहा। John 14 verse 6. यूहन्ना 14 उसका 6 वचन। I am the way, the truth and the life. No one, absolutely no one can come to the Father except through me. मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, कोई भी नहीं। Now, shall I say that or shall I say he was telling a lie? क्या मैं ये कहूं या मैं कहूं कि वो झूठ कह रहा था?
That will shut the mouths of the unbelievers. ये अविश्वासियों के मुंह को बंद करेगा। They may not agree with it. वो शायद इसे स्वीकार नहीं करेंगे, They can't tell me thereafter to say that all ways will lead to God. पर उसके बाद वे मुझसे ये नहीं कहेंगे कि सारे मार्ग परमेश्वर की ओर ले जाते हैं। So then we can explain to them that it is turning around from sin that God looks for. फिर हम उन्हें बता सकते हैं कि परमेश्वर खोजता है कि हम पाप से पीछे मुड़े। Not that we overcome all our sin. That may take years and we may not even finish in our lifetime. ये नहीं कि हम अपने सारे पापों पर विजय पाते हैं, उसको कई वर्ष लगाएंगे और शायद हमारे जीवन में हम उसको पूरा भी नहीं कर पाएंगे। God does not see whether we have overcome all our sins. He sees whether you have turned around from all your sin. परमेश्वर ये नहीं देखता कि हमने अपने सारे पापों पर विजय पाई है या नहीं, वो ये देखता है कि हम अपने पापों से पीछे मुड़े हैं या नहीं। What is your attitude to sin? Do you hate it? पाप के प्रति आपका रवैया क्या है? क्या आप उससे नफरत करते हो? You turn around from it whenever you see it. जब कभी आप उसे देखते हो, आप उससे पीछे मुड़ते हो या नहीं? Sin is like a snake that will poison you and kill you. पाप एक सांप के समान है जो आपको जहर देकर आपको मार देगा। You will not love and cuddle a snake that can kill you. एक ऐसे सांप को जो आपको मार सकता है, उसे आप प्रेम नहीं करोगे, उसे अपने पास नहीं रखोगे, You will kill it. आप उसको मार दोगे। Should be our attitude to every sin. यही हमारा रवैया हर एक पाप के प्रति होना चाहिए। And if we see sin like that, we will hate it. और अगर हम पाप को इस प्रकार देखेंगे तो हम उससे नफरत करेंगे। Thing is, the devil fools us by saying that sin is like a lovely sugary sweet that you can eat. और बात यह है कि शैतान हमें धोखा देता है ये कहकर कि पाप एक बहुत ही मीठा मिष्ठान है जिसे आप खा सकते हैं। No, it is a poison. नहीं, वो एक जहर है। Whenever people want to poison somebody, they usually mix the poison in something very sweet. जब कभी लोग किसी को जहर देना चाहते हैं तो वो हमेशा किसी मीठी बात में उसे छिपाते हैं। That is how the devil makes sin look very sweet. बिल्कुल ऐसे ही शैतान भी पाप को ऐसा दिखाता है कि वो बहुत मीठा है। You cheat people and make some money, आप लोगों को धोखा देकर थोड़ा पैसा कमाते हैं, or you cheat the government and make some money. या आप सरकार को धोखा देकर पैसा कमाते हैं, And that looks sweet because you made some money. और वो मीठा लगता है क्योंकि आपने कुछ पैसा कमाया है। But that lying and cheating that you did is a poison that will kill you. पर वो झूठ कहना और धोखा देना ये एक ऐसा जहर है जो आपको मार देगा। Or you have an adulterous thought towards a woman. या आपके पास एक स्त्री के विषय में एक व्यभिचार भरा विचार है। Yeah, you may enjoy it in your mind. हाँ, आपके मन में शायद आप उसका आनंद ले सकते हो, But there is a poison in it that will destroy you. पर उसके अंदर एक जहर है जो आपका विनाश करेगा। It will destroy your relationship with your wife and it will destroy you even if you're not married. और आपके पत्नी के साथ जो आपका रिश्ता है उसका वो विनाश करेगा, और आप अगर विवाहित नहीं हो फिर भी वो आपका नाश करेगा। God says, keep yourself pure. इसी वजह से परमेश्वर कहता है कि अपने आप को शुद्ध रखे। It's like saying to a person, don't eat poisonous food. Keep yourself healthy. ये एक व्यक्ति को ऐसा कहने जैसा है कि अपने जहरीला खाना न खाए, अपने आप को स्वस्थ रखे। You know, the cup that the Lord gives may sometimes be bitter, but there is no poison in it, you can be sure. क्या आप जानते हो, कभी कभी जब हमारा प्रभु हमें कोई प्याला देता है तो वो कड़वा हो सकता है, पर आप इस विषय में सुनिश्चित हो सकते हो कि उसमें कोई जहर नहीं है। The cup that the devil offers you may be very sweet, but it's always got poison in it. जो प्याला शैतान आपके सामने प्रस्तुत करता है वो हमेशा मीठा होता है, पर उसमें जरूर जहर है। So that's why we must turn from sin and urge people to turn from sin. इसी वजह से हमें पाप से पीछे मुड़ना है और लोगों से ये विनती करनी है कि वे पीछे मुड़े। It's in 2 Corinthians in chapter 5, we are told about the way believers are going to be judged in the final day. दूसरे कुरिन्थियों के 5वें अध्याय में हमें बताया गया है कि अंतिम दिन में विश्वासियों का न्याय किस प्रकार होगा। Turn to 2 Corinthians chapter 5 and verse 10. दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 10वां वचन। It's writing to believers now. यहाँ विश्वासियों के लिए लिखा है। What we read in Revelation 20 is for the whole world. प्रकाशित वाक्य 20 में जो हमने पढ़ा वो पूरे संसार के लिए है। They stand before the great white throne of God. वे परमेश्वर के श्वेत सिंहासन के सामने खड़े होते हैं। This is called in verse 10 the judgment seat of Christ. और 10वें वचन में इसको मसीह का न्याय आसन कहा गया है। This is different from Revelation 20. ये प्रकाशित वाक्य 20 से अलग है। This is only for believers. ये केवल विश्वासियों के लिए है।
We believers stand before the judgment seat of Christ one day, हम जो विश्वासी हैं वो एक दिन मसीह के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे, so that we can be rewarded for what we did in our body, whether it was good or bad. ताकि अपने भले बुरे कामों का बदला हमें मिले जो हमने अपने देह में किए हो। So, at the end of our life, when Christ comes again, we are going to be judged. और हमारे जीवन के अंत में जब मसीह वापस आएगा तो हमारा न्याय होगा। That is like the final examination of the year in a class in school. और स्कूल में किसी कक्षा में जो अंतिम परीक्षा होती है, ये बिल्कुल वैसा है। And don't you tell your children, prepare for the final examination. और क्या आप अपने बच्चों को नहीं कहते कि अंतिम परीक्षा की तैयारी करें? And if they are wasting time reading other comics and other storybooks, they say, these are not the things that will come for your final examination. और अगर वे दूसरे कॉमिक्स, दूसरी किताबें पढ़ने में समय गवा रहे हैं, तो आप उनको बताते हो इन किताबों में से परीक्षा में कुछ नहीं पूछेंगे। Study the books that are coming for your final examination. उन किताबों को पढ़े जो अंतिम परीक्षा में आने वाले हैं। When you have done that, then you can read other books. जब आप वो कर चुके हो, फिर आप अन्य किताबें पढ़ सकते हैं। So we must also think of what are the things that will come in the final examination for us. और इसलिए हमें भी ये सोचना है कि हमारे लिए अंतिम परीक्षा में क्या आने वाला है। Because we are not thinking of getting promoted just to some class on earth. क्योंकि हम केवल किसी पृथ्वी पर अगली कक्षा में जाने के विषय में नहीं सोच रहे। We are going to be judged whether we qualify to be in heaven. हमारा न्याय होगा कहीं हम स्वर्ग में जाने के लिए सही है या नहीं। And whether the Lord will say to us in that day, well done, I'm happy with what you did, how you lived. और क्या प्रभु हमसे उस दिन कहेगा कि अच्छा तुमने किया, मैं प्रसन्न हूं तुम जिस प्रकार जिए उससे। So it says here in verse 11, we fear God, and that's why we proclaim these things to people. और 11वां वचन कहता है हम प्रभु का भय रखते हैं, इसी वजह से हम लोगों को समझाते हैं। So how should we live on earth? फिर हमें इस पृथ्वी पर कैसे जीना है? Be ready for the coming of Christ. मसीह के आगमन के लिए तैयार रहे। Just think of one verse, that is enough. एक ही वचन के विषय में सोचे, वो पर्याप्त है। That is here in verse 9. वो यहाँ 9वें वचन में है। Paul says, this is our ambition. पौलुस कहता है हमारी उमंग, हमारी महत्वाकांक्षा ये है, Whether we are at home in heaven, which is our home, or here on earth absent from home. चाहे हम घर में हो जो स्वर्ग में है, या हम घर से अलग हो जो यहाँ पृथ्वी पर है। Our home is heaven. हमारा घर स्वर्ग है। Now on earth we are absent from home. We are visitors on this earth. अब इस पृथ्वी पर हम अपने हम अपने घर से दूर है, हम यहाँ सिर्फ यात्री है। But he says, whether we are in heaven or on earth, we have only one desire. और पौलुस कहता है चाहे हम स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर हो, हमारी एक ही इच्छा है To be pleasing to the Lord. कि हम प्रभु को भाते रहे। That is the way you can be ready for the coming of Christ. ऐसे ही आप प्रभु के मसीह के आगमन के लिए तैयार हो सकते हैं। Think of pleasing the Lord as going in a particular direction. सोचकर देखिए कि प्रभु को प्रसन्न करना ये एक विशिष्ट दिशा में जाने के जैसा है। I want to please the Lord in my thoughts and my words and my deeds. मैं प्रभु को अपने विचारों में, अपने शब्दों में, अपने कामों में प्रसन्न करने वाला हूँ। In my attitudes to people. लोगों के प्रति मेरा जो रवैया होता है। I want to please the Lord in the motive with which I do certain things. मैं कुछ काम करता हूँ, उसके पीछे जो मकसद है उसमें मैं प्रभु को प्रसन्न करना चाहता हूँ। So this is the direction I'm going, pleasing the Lord, pleasing the Lord, pleasing the Lord. और यही दिशा है जिसमें मैं जा रहा हूँ, प्रभु को प्रसन्न करना, प्रभु को प्रसन्न करना, उसको प्रसन्न करना। He says, when we get to heaven, that will definitely be the direction we go. और वो कहता है जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो निश्चित यही हमारी दिशा होगी। Think if you're gone to heaven now. सोच कर देखिए कि इस समय अगर आप स्वर्ग में जा चुके हो, You be desiring आपकी क्या इच्छा होगी? only to please God. केवल प्रभु को प्रसन्न करना। The direction you'll be going. उसी दिशा में आप आगे बढ़ोगे। Yeah, he says, even here on earth, that should be the direction. और यहाँ वो कहता है कि यहाँ पृथ्वी पर भी यही दिशा होनी चाहिए। In other words, here I am living on earth, seeking to please the Lord. दूसरे शब्दों में अब मैं यहाँ इस पृथ्वी पर हूँ, प्रभु को प्रसन्न करने की खोज कर रहा हूँ। Moving forward, moving forward, moving forward. आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। One day Christ comes. एक दिन मसीह आता है। I continue going in the same direction, pleasing the Lord. और मैं उसी दिशा में आगे बढ़ता हूँ, प्रभु को प्रसन्न करते हुए। It's going to be like that with you? या आपके साथ ऐसा होगा? Or you're going to go in some other direction. या आप किसी और दिशा में जाओगे? And when the Lord comes, you suddenly want to turn around and try and please the Lord.
और जब प्रभु आएगा तो अचानक आप पीछे फिरकर प्रभु को प्रसन्न करना चाहोगे। That's not to be the way. ये तरीका नहीं होना चाहिए। Because whether I'm here in heaven or on earth, I have only one direction in which I live, to please the Lord. और वो कहता है चाहे मैं स्वर्ग में हूं या इस यहाँ पृथ्वी पर हूं, मेरी एक ही दिशा है और वो है प्रभु को प्रसन्न करना। So ask yourself, और इसलिए अपने आप से प्रश्न करें, direction in which you're living your life now, किस दिशा में आप अब अपने जीवन को जी रहे हो? choices you're making every day, जो चुनाव आप हर दिन करते हो, will you make the same choices if you're in heaven? क्या स्वर्ग में होते तो आप यही चुनाव करते क्या? The way you speak to people, is that the same way you'll speak in heaven? आप लोगों से जिस प्रकार बात करते हो स्वर्ग में आप वैसे ही बात करोगे क्या? Ask yourself, examine yourself. अपने आप से पूछे, अपने आप को परखे, जांचे। You know, I used to sometimes use my imagination in a good way. मैं कभी-कभी अपने कल्पना का एक अच्छे तौर पर इस्तेमाल करता था। In our unconverted days, we have used our imagination for many bad things. जब हमारा नया जन्म नहीं हुआ तो हमने अपने कल्पना शक्ति का कई गलत कामों में इस्तेमाल किया। Now let us use our imagination for something good. अब आइए हम अपने कल्पना का इस्तेमाल करें कुछ अच्छी बातों के लिए। I sometimes imagine that I'm standing now at the judgment seat of Christ. कभी-कभी मैं कल्पना करता हूँ कि मैं अब मसीह के न्यायासन के सामने खड़ा हूँ। All the millions of believers are there being called one by one for their examination. और सारे लाखों विश्वासी वहां खड़े हैं और एक-एक करके उनके परीक्षा के लिए उन्हें बुलाया जा रहा है। God sitting on the throne is calling everybody one by one. परमेश्वर जो सिंहासन पर बैठा है वो एक-एक करके सबको बुला रहा है। That's the Lord Jesus sitting on the throne. वो है प्रभु यीशु मसीह जो सिंहासन पर बैठा है। And the videotape is being played of their life, each person's life. और उनके जीवन की वीडियो टेप वहां चल रही है हर एक व्यक्ति की। Their whole life is being played, these believers, from the time they were born again. उनके पूरे जीवन वहां चलाई जा रही है, ये सारे विश्वासी उनके नए जन्म से लेकर। And there are so many people who are embarrassed and feel ashamed when some of the things are shown on the tape. और इतने लोग वहां शर्मिंदा है, वे लज्जित होते हैं जब कई बातें उस दिन प्रकट की जाएगी। The sins being exposed, क्योंकि पाप है जो प्रकट किए जा रहे हैं, sins that were not confessed, ऐसे पाप जिनका अंगीकार नहीं किया गया था, that they did not repent of, ऐसे पाप जिनसे उन्होंने मन नहीं फिराया, being played for the whole world and all believers to see. वे पूरे संसार के लिए चलाए जा रहे हैं ताकि सब लोग उसको देख पाए। That is the day when many who are first on the earth will be last. वो दिन होगा जब इस पृथ्वी पर कई जो पहले थे वो आखिरी होंगे। Many preachers who preach wonderful messages, the Lord will say to them, I never knew you, go to hell. कई प्रचारक उस दिन जिन्होंने कई अच्छे-अच्छे संदेश दिए थे, उस दिन पर प्रभु कहेगा मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, तुम नरक में जाओ। Read that in Matthew 7 verse 22 onwards. मत्ती 7 इसके 22 के आगे आप इस बात को पढ़ते हो। The Lord will actually tell people who preached and healed the sick, I did not know you, go to hell. प्रभु वास्तविकता में ऐसे लोगों से कहेगा जिन्होंने प्रचार किया और बीमारों को चंगा किया कि मैंने तुम्हें नहीं जाना, आप नरक में जाओ। Because the important thing is not whether you heal the sick or preach sermons, but whether you lived a godly life. क्योंकि महत्वपूर्ण बात ये नहीं थी कि आपने बीमारों को चंगा किया या आपने प्रचार किए, पर क्या आपने एक ईश्वरीय जीवन जिया। Then in my imagination, my turn comes. फिर मेरी कल्पना में मेरी बारी आती है। And I imagine I'm standing now before the Lord. और मैं कल्पना करता हूं कि अब मैं प्रभु के सामने खड़ा हूं। And my videotape is played. और मेरी वीडियो टेप चलाई जाती है। And I've also made mistakes and done wrong things after I was born again. और मैंने भी गलतियां की है और मेरे नए जन्म के बाद भी गलतियां की है। But I see that every time that happened, I repented and asked the Lord to forgive me and cleanse me. और मैं देखता हूं कि जब कभी ऐसा हुआ तो मैंने परमेश्वर से माफी मांगी, मन फिराया और परमेश्वर से कहा मुझे शुद्ध करे। Not just confessed, but repented. केवल मैंने पाप कबूल नहीं किया, पर मैंने मन भी फिराया। So that part of my videotape is wiped out. There's no record of it. और मेरे वीडियो टेप का वो जो हिस्सा है वो साफ कर दिया जाता है, वहां उसका कोई लेखा नहीं। And because I confessed every sin that my conscience told me, every part there is cleansed away. और क्योंकि मैंने हर एक पाप को कबूल किया जो मेरे विवेक ने मुझे बताया, मेरे सारे पाप वहां से मिटा दिए गए हैं। And so when my videotape is played, there's no record of anything wrong that I did. और फिर जब मेरा वीडियो टेप चलाया जाता है तो मैंने कुछ भी गलत किया ऐसा कोई वहां हिसाब नहीं है। Don't you want your life to be like that when you stand before the Lord? क्या आप नहीं चाहते कि जब हम प्रभु के सामने खड़े होंगे तो आपका जीवन ऐसा हो? It is possible. ये संभव है।
if you judge yourself and don't judge other people, अगर आप अपने आप का न्याय करें और दूसरों का न्याय न करें, the devil always tempts us to judge other people, and that is how we destroy ourselves. शैतान हमेशा हमें लुभाता है कि हम दूसरों का न्याय करें और ऐसे ही हम अपना नाश करते हैं। Let me give you one advice. Matthew 7:1, don't judge. मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं, मत्ती 7:1 से, दोष मत लगाओ, न्याय न करे। If you're an elder or a father, then you have to certainly judge your children and those under you in your church. अगर आप प्राचीन है या एक पिता है तो आपको जरूर उनका न्याय करना है जो आपके बच्चे या कलीसिया में आपके अधीन है। Or you're in charge of an office or a factory, you have to judge those who are under you. या किसी ऑफिस या फैक्ट्री में आपके नीचे लोग काम करते तो आपको उनका न्याय करना है। The rest of the world, why do you have to judge them? बाकी बचे हुए संसार का आपको क्यों उनका न्याय करना है? God made you a judge over them. परमेश्वर ने आपको उनके ऊपर न्यायाधीश नहीं बनाया। He alone is the judge. वो इकलौता न्यायाधीश है। So there's one person we should judge, and that is ourselves. पर एक व्यक्ति है जिसका हमें न्याय करना है और वो है हम खुद। That's what we should be doing every single day. और वही हमें हर दिन करना है। And many years ago, I got light on that. और कई सालों पहले मुझे इस पर ज्योति मिली That I must judge myself. कि मुझे अपने आप का न्याय करना है। The light of God. परमेश्वर की ज्योति में। Not by looking inside me. मेरे अंदर नहीं देखकर। Then I'll get depressed. फिर मैं निराश हो जाऊंगा। But you know, we read in Isaiah 6 that he saw the Lord and he got light on himself. पर हम यशायाह 6 में देखते हैं कि उसने प्रभु को देखा और फिर उसने अपने आप के विषय में ज्योति पाई। I tell people, never look inside yourself. और इसलिए मैं लोगों को कहता हूं, कभी अपने अंदर ना देखें। You'll feel depressed and condemned. आप निराश महसूस करोगे, दंड की आज्ञा महसूस करोगे। Look at Jesus. यीशु को देखें। And he will show you things wrong in you. और वो आपको दिखाएगा कि आप में क्या बातें गलत है। Acknowledge it. Say, Lord, I'm sorry, I slipped up there. Forgive me. उनको मान ले और कहे, प्रभु मुझे माफ करो, मुझे क्षमा करो। And if you've hurt somebody else, go and ask their forgiveness. और अगर आपने किसी और को चोट पहुंचाई है तो जाकर उनसे माफी मांगिए। And that dirty part of your videotape will be cleaned out by the Lord. और उस वीडियो टेप की जो आपकी गंदी हिस्सा है उसको प्रभु मिटा देगा। And when you stand before the Lord, your entire videotape will be pure. और जब आप प्रभु के सामने खड़े रहोगे तो आपकी पूरी वीडियो टेप बिल्कुल शुद्ध होगी। What a wonderful way it is to be like that. ये क्या ही अद्भुत जीवन है कि हम ऐसे जिए। And here is the promise in scripture the Lord gave me at that time. और उस समय प्रभु ने वचन से मुझे ये वायदा दिया। It encouraged me tremendously. I want to give it to you. उसने मुझे बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया और मैं आपको ये देना चाहता हूँ। Remember this verse. कृपया इस वचन को याद रखिए। Corinthians 11:31. पहला कुरिन्थियों 11:31। If we judge ourselves rightly, we will not be judged. That is in the final day. यदि हम अपने आप को जांचते हो तो हम दंड नहीं पाएंगे, वो है न्याय के दिन में। That is like saying you'll get 100% in the final examination. वो ये कहने के बराबर है कि अंतिम परीक्षा में आपको 100% नंबर आएंगे। How delighted a child will be to know he's going to get 100%. एक बच्चा कितना खुश होता है ये जानकर कि उसको 100% मिलने वाले हैं। Urge our children to study to get 100%. हम अपने बच्चों को कहते हैं कि आप पढ़ाई करो ताकि आप 100% पाए। That's how we must live for the coming of the Lord. हमें मसीह के आगमन के लिए ऐसे ही जीना है। I want to get 100%. मैं 100% पाना चाहता हूँ। My brother, sister, I really want you also to get 100%. मेरे भाई, मेरे बहन, मैं चाहता हूँ कि आप भी 100% पाओ। To tell you how to get it. मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे पा सकते हो। Judge yourself every day. अपने आप का प्रतिदिन न्याय करें। Don't judge your wife or your husband or your relatives or anybody else. आपकी पत्नी, आपके पति, आपके रिश्तेदार या किसी और का न्याय न करें। Leave their judgment to God. उनके न्याय को प्रभु के हाथ में छोड़ दे। You have a responsibility for them, like your children or people who work under you. Correct them, sure. अगर आपकी किसी के प्रति जिम्मेदारी है, आपके बच्चे या जो आपके नीचे काम करते, तो उन्हें सुधारे। There you must correct them, definitely. वहां आपको उन्हें सुधारना है जरूर। But leave all the others alone. पर बाकी सबको अकेला छोड़ दे। Just judge yourself. केवल अपने आप का न्याय करे। And since the time I started doing that in my life has become supremely happy. और जिस समय से मैंने ये अपने जीवन में करना आरंभ किया, मेरा जीवन सर्वश्रेष्ठ तौर पर आनंदी बन गया है।
It's like being completely clean without any dirt in our body. ये बिल्कुल ऐसा है कि हम पूरे तरीके से साफ है और हमारे शरीर में कोई मैल नहीं है। It's like taking a bath or a shower every day. वो नहाने के जैसे है प्रतिदिन। We are clean. हम साफ हो जाते हैं। I judge myself every single day. मैं अपने आप का हर दिन न्याय करता हूँ। And you say, what does that mean, Brother Zach? Does that mean you're sinning every day? और फिर आप कहते हो कि भाई जाक इसका क्या अर्थ है? क्या आप हर दिन पाप कर रहे हो? Not consciously, सचेत तौर पर नहीं, but when I judge myself, I'm acknowledging I have not yet become 100% like Jesus Christ in my life. पर जब मैं अपने आप का न्याय करता हूं तो मैं इस बात को मान रहा हूं कि मैं अपने जीवन में 100% मसीह के जैसे नहीं बना हूं। In the beginning, we try to get rid of all that we know to be sin in our life. शुरुआत में हम उन चीजों को छोड़ना चाहते हैं जो हम जानते हैं कि हमारे जीवन में पाप है। But as we walk and get closer and closer to the Lord, फिर जैसे हम प्रभु के साथ चलते हैं और उसके निकट जाते हैं, the Lord shows us little things that we are unconscious of before. प्रभु हमें छोटी छोटी बातें दिखाता है जिनके विषय में हम अचेत थे। We didn't know that. हम उनको जानते ही नहीं थे। Now we get light because we have come close to the Lord. अब हम ज्योति पाते हैं क्योंकि हम प्रभु के पास आ गए हैं। Oh Lord, I didn't know that was wrong to have that attitude. प्रभु मैं जानता ही नहीं था कि ये रवैया रखना एक गलत बात है। Please forgive me. कृपया मुझे क्षमा करें। Let me ask you one question now. मैं आपको एक प्रश्न करना चाहता हूँ। When you have done something good for someone, जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो, is it right or wrong to expect that person to thank you? ये अपेक्षा रखना कि वो व्यक्ति आपको धन्यवाद कहे, ये सही है या गलत है? Yeah, we must teach our children to thank others who have done good for them. हाँ, हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि कोई अगर उनके लिए कुछ अच्छा करे तो उन्हें धन्यवाद कहना है। But should I expect people to thank me if I did some good to them? पर क्या मुझे ये अपेक्षा करनी है कि लोग मुझे मेरा धन्यवाद करें अगर मैं उनके लिए कुछ अच्छा करता हूं तो? I thought there's nothing wrong in that. मुझे लगता था कि इसमें कुछ गलत नहीं। And I remember once I thought of a brother for whom we have done a lot of good. और मुझे याद है कि एक समय जब मैं सोच रहा था कि एक भाई जिसके लिए हमने बहुत अच्छा किया था, In our home many years ago. हमारे घर में कई सालों के पहले, Then he was transferred to some other place and he never wrote a single letter to us. और फिर उनका तबादला हो गया और उसने एक पत्र भी हमारे नहीं लिखा। And I began to think what an ungrateful brother he is after all that we did for him. और मैं सोचने लगा ये क्या ही धन्यवाद न देने वाला भाई है, हमने इतना कुछ उसके लिए किया उसके बावजूद। The Lord said to me, और प्रभु ने मुझसे कहा, the problem is not with him, it is with you. समस्या उसके साथ नहीं, समस्या तुम्हारे साथ है। I said, why Lord? We only did good to him. मैंने कहा क्यों प्रभु, हमने तो केवल भलाई की उसके लिए। And the Lord said, do you know that I said to people in the final day, if you have done it to the least of these my brothers, you have done it unto me. और प्रभु ने कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने अंतिम दिनों में लोगों से कहा है, जो तुमने इन छोटे से छोटे मेरे भाइयों के लिए किया है वो मेरे ही साथ किया है। That is in the, you read that verse in Matthew 25. आप इसको मत्ती 25 में इस वचन को पढ़ते हो। If you have done it to the least of these my brothers, Matthew 25 verse 40. मत्ती 25:40, तुम जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ करो। If you have done it to the least of these my brothers, you have done it unto me, Jesus says. मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ अगर कुछ किया है तो यीशु कहता है तुमने वो मेरे साथ किया है। So the Lord said, whatever you did for that person, you actually did it for me, the Lord said. और प्रभु ने कहा जो कुछ तुमने उस व्यक्ति के लिए किया वो तुमने मेरे लिए किया है। So who should thank you? फिर तुम्हें धन्यवाद किसने कहना चाहिए? So the Lord said, I should thank you, not that brother. और प्रभु ने कहा मुझे तुम्हें धन्यवाद देना है, उस भाई ने नहीं। So if you expect thanks from me and not from that person. और इसलिए अगर आप धन्यवाद की अपेक्षा करते हैं तो मुझसे अपेक्षा करें, उस व्यक्ति से नहीं। So I got light in one area in my life that to expect people to thank me is also a sin. और फिर मेरे जीवन के एक क्षेत्र में मैंने ज्योति पाई कि लोग मेरा धन्यवाद करें, ये अपेक्षा रखना भी एक पाप है। Have you got light on that? क्या आपको उस बात पर ज्योति मिली है? That is what I mean by repenting every day. यही मेरा अर्थ है हर दिन मन फिराने से। The things you don't consider to be sin, God shows you is sin in His light. कि जिन पापों को आप पाप नहीं समझते, उन पापों को प्रभु दिखाता है कि उसकी ज्योति में वे पाप है। You're happy with 99%. God says, no, I want you to get 100%.
आप 99% से खुश है, प्रभु कहता है नहीं, मैं चाहता हूं कि आपको 100% मिले। Now, God will show you these things only if you want 100%. प्रभु आपको ये बातें तभी दिखाएगा जब आप सिर्फ 100% चाहते हो। You get 80% and say, oh, that's good marks, 80%. You will never get more light. अगर आपको 80% मिलता है और आप कहते हो ये तो बड़े अच्छे नंबर है, फिर आप अधिक ज्योति नहीं पाओगे। God wants you to get 100%. प्रभु चाहता है कि आप 100% पाओ। I say, Lord, I want to be 100% free from sin in my life. और मैं कहता हूं प्रभु, मैं अपने जीवन में 100% पाप से स्वतंत्र होना चाहता हूं। As we come closer to the Lord, we will see many, many, many things that we don't think are sin. फिर जैसे हम प्रभु के नजदीक आते हैं, हम कई बातों को देखेंगे जिनको हम पाप नहीं मानते। I'll give you another example. मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। When you hear that somebody spoke something against you, जब आप सुनते हो कि किसी ने आपके विषय, आपके खिलाफ कुछ कहा, somewhere else somebody came and told you this person spoke something against you the other day. ये कहीं और होता है, कोई और आकर आपसे कहता है कि ऐसे व्यक्ति ने आपके खिलाफ कुछ कहा है। What do you do? आप क्या करते हो? If you don't immediately forgive him, अगर आप तुरंत उसको क्षमा नहीं करते, immediately, तुरंत, you know that's a sin. क्या आप जानते हो ये एक पाप है? Many people don't see that as a sin. कई लोग इसको एक पाप के जैसा नहीं देखते। I do. मैं देखता हूं। I do it as I came closer to the Lord. I did not know it in the beginning. मैं शुरुआत में ये नहीं जानता था, पर जैसे मैं प्रभु के नजदीक आया, मैंने इस बात को देखा। You ask yourself, आप अपने आप से पूछे, when you heard somebody did or said something about you, do you forgive him immediately? जब आपने सुना या कि किसी ने आपके खिलाफ कुछ किया है या कहा है, तो क्या आप तुरंत क्षमा करते हो? Don't have to meet him. आपको उन्हें मिलने की भी जरूरत नहीं। Say, Lord, I don't know who that is, but I've forgiven him. मैं कहता हूं प्रभु, मैं नहीं जानता वो कौन है, पर मैंने उसे क्षमा किया है। And in future also, if he does, I'm forgiving him. और अगर भविष्य में भी वो कुछ करता है तो मैं उसे क्षमा कर रहा हूं। That is how we are free from sin. ऐसे हम पाप से मुक्त हो सकते हैं। The small, small sins that most people don't even think about. ये छोटे छोटे पाप है जिनके विषय में अधिकतर लोग सोचते भी नहीं है। If you have a wrong attitude towards somebody, अगर किसी के प्रति आपका कोई गलत रवैया है, or you judge somebody in या your आप mind, या मन में आप किसी का न्याय करते हो, Lord, I don't want to do that. प्रभु मैं ये नहीं करना चाहता। To tell you, the closer you come to the Lord, the more sensitive you'll become to small, small sins in your life. मैं आपको बताता हूं, जितना अधिक आप प्रभु के पास आओगे, उतना ही अधिक आपके जीवन के छोटे पापों के प्रति आप संवेदनशील बनोगे। Our aim is 100% spiritual health. हमारा लक्ष्य है 100% आत्मिक स्वास्थ्य। The person who wants that to please the Lord in everything will judge himself always. एक व्यक्ति जो ये चाहता है कि वो सारी बातों में प्रभु को प्रसन्न करे, तो वो अपने आप का हर समय न्याय करेगा। For example, you did something and somebody appreciated it. उदाहरण के तौर पर आपने कुछ किया और फिर किसी ने उसको सराहा या तारीफ की, And you became a little proud of it. और आप उसके विषय में थोड़े घमंडी हो गए। It's a sin. वो एक पाप है। You repent of it. क्या आप उससे मन फिराते हो? You never said anything. आपने कुछ कहा नहीं, You just got a little puffed up inside. आप केवल अंदर के अंदर थोड़ा गर्व से फूल गए। These are the type of sins you will discover when you walk close to the Lord. ये कुछ पाप के प्रकार है जिनको आप खोजोगे जब आप प्रभु के नजदीक चलते हो। And if you judge yourself rightly, in the final day, your record will be absolutely clean and you'll get 100%. और अगर आप अपने आप का उचित न्याय करोगे तो अंतिम दिन पे आपका जो रिकॉर्ड है वो पूरा साफ होगा और आपको 100% मिलेंगे। Here is how Jesus forgave people. यीशु मसीह ने लोगों की इस प्रकार क्षमा की। Matthew, मत्ती उसका 12 अध्याय। when Jesus cast out a demon, जब यीशु मसीह ने एक दुष्ट आत्मा को निकाला, we read that in verse Matthew 12:22. मत्ती 12 उसके 22 में हम ये पढ़ते हैं। In verse 24, the Pharisees said, this is because he's Beelzebul, the ruler of demons. 24 वचन में फरीसी कहते हैं, ये तो इस वजह से क्योंकि वो दुष्ट आत्माओं का सरदार बालजबूल है। They called Jesus the ruler of demons. उन्होंने यीशु मसीह को दुष्ट आत्माओं का सरदार कहा। They called him Satan. उन्होंने उसको शैतान कहा। What did Jesus reply? यीशु का उत्तर क्या था? You know, in the Old Testament, Miriam spoke against Moses and she got leprosy. हम जानते हैं पुराने नियम में जब मरियम ने मूसा के खिलाफ कुछ कहा तो उसको कोढ़ हुआ। When some young men spoke against Elisha, some bears came and ate them up. कुछ जवान लड़के जब एलिया के खिलाफ कुछ कह रहे थे तो भालू आकर उन्हें फाड़ खाए। What did Jesus do?
यीशु ने क्या किया? when they spoke against him? तब लोग उसके खिलाफ कुछ कह रहे थे, They didn't get leprosy. उन्हें कोढ़ नहीं हुआ, They did not get eaten up by bears. भालुओं ने उन्हें नहीं खाया। You know what they got? क्या आप जानते हो उनको क्या मिला? Forgiveness. क्षमा। Verse 32. 32 वचन, Matthew 12:32. मत्ती 12:32। Whoever speaks a word against the Son of Man, it will be forgiven. जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसको क्षमा किया जाएगा। Read that verse carefully. इस वचन को ध्यान से पढ़े। The meaning is, उसका मतलब ये है, for the next 2,000 or 10,000 years, whoever speaks against the Son of Man, it will be forgiven straight away. Now itself I'm forgiving them. अगले 2000 या अगले 10,000 वर्षों तक जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कुछ भी कहे, मैं उन्हें अभी के अभी क्षमा कर रहा हूं। That is the attitude of Christ. ये मसीह का रवैया है। Forgiving future sins that are not even committed. भविष्य के पापों को क्षमा करना जो अभी तक हुए भी नहीं है। Have you got light on that? क्या आपको इस पर ज्योति मिली है? Tomorrow somebody is going to sin against me. I've already forgiven him. कल कोई मेरे खिलाफ पाप करने वाला है, मैंने अभी उसे क्षमा कर दिया है। Next year somebody is going to say something evil about me. I've forgiven him already today. अगले वर्ष कोई मेरे विषय में कोई बुरा कहने वाला है, मैंने उसको आज ही क्षमा कर दिया है। Whoever speaks a word against Zach Punin, it's already forgiven. जो कोई जैक पुनन के खिलाफ कुछ कहता है वो अभी ही क्षमा हो चुका है। Whoever does something evil against Zach Punin next year, it's already forgiven. जो कोई अगले साल जैक पुनन के खिलाफ कुछ बुरा करेगा वो अभी ही क्षमा हो चुका है। This is what it means to walk with God. ये मतलब है प्रभु के परमेश्वर के साथ चलने का। And if you live like this, और अगर आप ऐसे जिए तो you will not be judged in the final day. You'll get 100% at the judgment seat of Christ. अंतिम दिन में आपका न्याय नहीं होगा, मसीह के न्यायासन के सामने आपको 100% मिलेंगे। If we judge ourselves, we will not be judged. अगर हम अपना न्याय करेंगे तो हमारा उस दिन न्याय नहीं होगा। Remember that verse I showed you from 1 Corinthians 11 and verse 31. इस वचन को याद रखें जो मैंने आपको पहला कुरिन्थियों 11:31 से दिखाया। Let me show you now something in 1 John chapter 2. अब मैं आपको पहला यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय से कुछ दिखाना चाहता हूँ। See, John's gospel is written for believers. यूहन्ना का सुसमाचार ये विश्वासियों के लिए लिखा गया है। In the first verse of 1 John 2, it says, "My little children, I'm writing to you about Jesus Christ, our advocate." पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय पहले वचन में लिखा है, हे मेरे बालकों, यीशु मसीह जो हमारा वकील है उसके विषय में मैं आपको लिखता हूँ। And to these little children, believers, he writes. और इन छोटे बालकों विश्वासियों के लिए वो लिखता है। Verse 28. 28 वचन, Little children, अतः हे बालकों, there'll be two types of people when Christ comes. जब मसीह लौटेगा तो उस दिन 2 प्रकार के लोग होंगे। Some will rise up to meet him and some will fall away. कुछ जो उठ खड़े होंगे उससे मिलने के लिए और कुछ जो गिर जाएंगे। We say, oh, I thought it's only the unbelievers who are going to fall away. और हम कहते कि नहीं, मुझे तो लगा केवल अविश्वासी गिर जाएंगे, हटेंगे। Oh, some believers. नहीं, कुछ विश्वासी भी। Little children. हे बालकों, 28. 28 वचन, If you abide in him all the time, अगर आप निरंतर उसमें बने रहो, that is by keeping our conscience clear 24 hours of the day. ये हमारे विवेक को दिन के 24 घंटे साफ रखने के द्वारा है। That is very easy. ये बहुत आसान है। He's not talking about overcoming sin. He's talking about confessing sin immediately. वो पाप पर विजय पाने के बारे में नहीं कह रहा, वो पाप को तुरंत कबूल करने के विषय में कह रहा है। Confess sin immediately. At time, you will overcome those sins in a little while. अगर आप पाप को तुरंत कबूल करोगे तो कुछ समय में आप उन पर जय पाओगे। Reason you don't overcome sin is because you don't confess sin immediately. आप ये जो कारण है क्यों आप पाप पर जय नहीं पाते, क्योंकि आप तुरंत उन पापों को कबूल नहीं करते। You don't ask forgiveness from your wife or your husband or your neighbor or your relative. आपके पत्नी, आपके पति, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार से आप माफी नहीं मांगते। So we are too proud to do that. क्योंकि हम बहुत घमंडी है ये करने के लिए। Too proud to say, I'm sorry, that was my mistake. हम बड़े घमंडी है ये कहने के लिए, मुझे माफ करो, ये मेरी गलती थी। No wonder you keep on getting defeated year after year after year after year. फिर कोई आश्चर्य की बात नहीं कि साल प्रति साल आप हारे हुए रहते हो। When will you ever come to victory? कब आप विजय तक पहुंचोगे? When you humble yourself. जब आप अपने आप को नम्र करोगे। God will give you grace. परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा। Humble yourself to say to people, I'm sorry, that was my mistake, please forgive me. अपने आप को नम्र करें कि आप लोगों को कह पाए कि मुझे क्षमा करो, वो मेरी गलती थी, कृपया मुझे क्षमा करें।
Why do those words get stuck in your throat that you never say it? ये शब्द क्यों आपके गले में अटक जाते हैं कि आप इन्हें कभी कह नहीं पाते? Only one reason: एक ही कारण है, pride, घमंड। the sin of the devil, filthy, stinking pride. शैतान का पाप, बिल्कुल गंदा बदबू आने वाला घमंड। That pride shows you got a little bit of the devil in you. वो घमंड ये दिखाता है कि शैतान का कुछ हिस्सा आपके अंदर है। You don't realize that. आप इसको समझ नहीं पाते। Get rid of that little bit of the devil in you. शैतान का जो छोटा हिस्सा आप में है उसे निकाल फेंके। That pride that prevents you from saying I'm sorry. वो घमंड जो आपको रोकता है किसी से माफी मांगने से। Pride that prevents you from saying it was my fault, please forgive me. वो घमंड जो आपको रोके रखता है ये कहने से कि ये मेरी गलती थी, मुझे क्षमा करे। Those people will shrink away from the Lord in shame, it says in verse 28. 28 वचन में लिखा है, ऐसे लोग प्रभु के आने पर उससे लज्जित होकर पीछे हटेंगे। So remember, verse 28 says there are two types of believers that are going to be when Christ comes. और इसलिए 28 वचन को याद रखिए, जब मसीह आएगा तो दो प्रकार के विश्वासी होंगे। One will say, oh, praise the Lord, Lord, we're ready to meet you. We're going to be raised up, lifted up to meet you. एक जो कहेंगे प्रभु की स्तुति हो, हम खुश है प्रभु तुझसे मिलने के लिए, जो उठाए जाएंगे प्रभु से मिलने के लिए। And others, और दूसरे, they will shrink away, they'll try to hide under the rocks and caves. वे शर्म से पीछे हटेंगे, वे छिपने की कोशिश करेंगे चट्टानों के नीचे। We thought that's only the ungodly unbelievers. हमें लगता था कि केवल भक्ति न रखने वाले अविश्वासी लोग हैं। But it says here, little children, if you don't abide in him, you will also shrink away from him in shame at his coming. पर यहाँ लिखा है, हे बालकों, अगर तुम उसमें बने नहीं रहते तो जब वो प्रकट होगा तब लज्जा से तुम पीछे हटोगे। That is the word of God. ये परमेश्वर का वचन है। Believe it and I preach it. मैं इस पर विश्वास करता हूँ और मैं इसका प्रचार करता हूँ। All of God's children who don't abide in him, when Christ comes, they will shrink away, just like the unbelievers. They'll cry to the rocks and mountains to cover them. परमेश्वर के सारे बच्चे जो उसमें बने नहीं रहते, जब प्रभु वापस लौटेगा तो बिल्कुल अविश्वासियों के जैसे वे भी चट्टानों से कहेंगे कि वो अपने ऊपर गिरकर उन्हें छुपाए। Most preachers don't preach this to you कई प्रचारक आपको ये प्रचार नहीं करते because they want your money. क्योंकि वो आपका पैसा चाहते हैं। I never take money from anybody, and that's why I can preach freely. मैं कभी किसी से पैसा नहीं लेता, इसलिए मैं इतने स्वतंत्रता से प्रचार कर पाता हूँ। Money is what has destroyed most preachers from preaching the truth. वो पैसा है जिसने कई प्रचारकों का नाश किया है कि वे सत्य नहीं प्रचार करते। Preach the whole word of God. वे परमेश्वर के पूरे वचन का प्रचार नहीं करते। They don't preach that we must seek to please the Lord even now, just like we will seek to please him in heaven. वे ये प्रचार नहीं करते कि हमें जैसे हम स्वर्ग में प्रभु को प्रसन्न करना चाहेंगे वैसे ही अभी भी हमें कोशिश करनी है उसको प्रसन्न करना। They don't preach 1 John chapter 2 verse 6, which says that we must walk as Jesus walked. वे पहला यूहन्ना 2:6 का प्रचार नहीं करते कि हमें वैसे चलना है जैसा मसीह चलता था। We read in verse 28, just now we read 1 John 2:28, that only those who abide in him will rise up to meet him. हमने अभी पहला यूहन्ना 2:28 में पढ़ा, जो उसमें बने रहता है वही ऊपर उठेंगे उससे मिलने के लिए He comes. जब वो वापस लौटेगा। The mark of abiding in him. उसमें बने रहने का चिन्ह क्या है? That is described earlier in the same chapter in verse 6. उसी अध्याय के शुरुआत में 6 वचन में वो कहा गया है। They seek to walk in the same way that Jesus walked. वे वैसे ही चलने की कोशिश करते हैं जैसे यीशु चलता था। 1 John 2:6. पहला यूहन्ना 2:6। You almost no preacher preaches on this. शायद कोई भी प्रचारक इस पर प्रचार नहीं करता। Abide in him, you must walk as he walked. अगर आप उसमें बने रहते हो तो आपको चाहिए आप वैसे ही चलो जैसे वो चलता था। It says in verse 28, then you will be ready to meet him. और फिर 28 वचन में कहता है, तब आप तैयार हो जाओगे उससे मिलने के लिए। What does it mean to walk as he walked? इसका क्या मतलब है कि हम वैसे चले जैसे वो चलता था? That if you follow me, deny yourself, take up the cross and follow me. यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मेरे पीछे आना चाहो तो अपने आप का इनकार करो, क्रूस को उठाओ और मेरे पीछे चलो। That means for 33.5 years, every day, he took up the cross and walked. इसका मतलब है 33.5 वर्षों के लिए उसने अपना क्रूस उठाया और वो चला। He denied himself every single day. उसने अपने आप का हर दिन इनकार किया। When people called him the devil, जब लोगों ने उसे शैतान कहा, he denied himself and says, I will not be affected by that. I will love them and forgive them.
उसने अपने आप का इनकार करके कहा, मैं इन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं उनसे प्रेम करूंगा, उनको क्षमा करूंगा। This is one example of taking up the cross. ये क्रूस उठाने का एक उदाहरण है, Dying to self. अपने आप के लिए मरना। I've tried to understand what does it mean to die to self. मैंने ये समझने की कोशिश की है अपने आप के प्रति मरने का क्या मतलब होता है। It means to be like a dead man. उसका मतलब है एक मरे हुए इंसान के जैसे होना। People sin against us. जब लोग हमारे विरुद्ध पाप करते हैं, Go to a dead man and say, you're like a devil. एक मरे हुए व्यक्ति के पास जाकर कहे कि तुम शैतान जैसे हो, He will not change his expression. उसके हाव भाव बिल्कुल नहीं बदलेंगे। The same way, if you go and tell him, oh, you're a great prophet, you're a great man of God, then he doesn't change his expression. वैसे ही आप अगर उस मरे हुए व्यक्ति को जाकर कहे तुम एक महान व्यक्ति हो, परमेश्वर के एक महान नबी हो, तभी उसके हाव भाव नहीं बदलते। You die with Christ, the insults of people and the praises of people will not affect you. जब आप मसीह के साथ मरते हो तो लोगों के अपमान और लोगों की तारीफ से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। But the good news is not only that we are dead with Christ, पर सुसमाचार केवल ये नहीं कि हम मसीह के साथ मर गए, we are made alive in Christ. पर हम मसीह में जीवित बनाए गए हैं। The dead man cannot even forgive that man, but because we are alive in Christ, we forgive him also. वो मरा हुआ व्यक्ति उस व्यक्ति को क्षमा नहीं कर पाता, पर क्योंकि हम मसीह में जीवित हैं, हम उसको क्षमा भी कर सकते हैं। Wonderful life to die with Christ and rise with him. ये एक अद्भुत जीवन है जहां हम मसीह के साथ मरते हैं और उसी में जिलाए जाते हैं। Then we say like Paul, it is no longer I that live, but Christ that lives in me. फिर हम पौलुस के समान कहते हैं कि अब मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। Make that your goal, my brother, sister. मेरे भाई मेरे बहन इसको अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। I want this to be real in my life, you must say. आपको कहना है कि मैं चाहता हूं कि ये मेरे जीवन में सच हो जाए। More and more and more. अधिक और अधिक और अधिक। People must see Jesus Christ in me. लोगों को मुझ में यीशु मसीह दिखना चाहिए। Your wife must see Jesus Christ in you. आपके पत्नी को आप में यीशु मसीह दिखना चाहिए। Husband must see Christ in you. आपके पति को आप में मसीह दिखना चाहिए। Children must see Christ in you. आपके बच्चों को आप में मसीह दिखना चाहिए। Unconverted relatives must see Christ in you. नए जन न पाए हुए आपके रिश्तेदारों को आप में मसीह दिखना चाहिए। Try to preach the gospel to them if they don't see Christ in you first. अगर आपके अंदर वे पहले मसीह को नहीं देखते तो उनसे सुसमाचार प्रचार करने की कोशिश न करें। Remember, Jesus lived for 30 years without preaching, and then only he preached. याद रखें कि यीशु मसीह बिना प्रचार करते हुए 30 वर्ष जिया, उसके बाद ही उसने प्रचार किया। We all have such a lust to preach to others. हम सबके अंदर ऐसी बड़ी लालसा होती है कि हम दूसरों को प्रचार करें। Stop it. उसे रोक दे। Live first, पहले जिए and then preach. और फिर प्रचार करें, Your life back up your words. ताकि आपका जीवन आपके वचनों के पीछे खड़ा होगा। Someone said like this once कभी किसी ने ऐसा कहा to a hypocritical believer. किसी पाखंडी व्यक्ति से, Your life is speaking so loudly against Christ that I cannot hear the words you're speaking about Christ. आपका जीवन मसीह के विरोध में इतना जोर जोर से बात कर रहा है कि मसीह के लिए जो आप शब्द कहते हो मैं उसे सुन ही नहीं पाता। Did you hear that? क्या आपने उसको सुना? Your life is speaking so much against Jesus Christ that I cannot hear the words you're speaking about Jesus Christ. आपका जीवन मसीह के विरुद्ध में इतना जोर जोर से चीख रहा है कि मैं आप जो मसीह के लिए शब्द कहते हो सुन ही नहीं पा रहा। We need to live a little more before we speak. और इसलिए हम कुछ कहने से पहले हमें थोड़ा जीना चाहिए। Pray. प्रार्थना कीजिए, Lord, have mercy on me. परमेश्वर मुझ पर दया करें। I brought such dishonor to your name. मैंने तेरे नाम को इतना अनादर लाया। The way I've lived for so many years. जिस प्रकार मैं इतने वर्षों से जी रहा हूँ, I'm not going to be perfect tomorrow. मैं कल तो सिद्ध नहीं बनूंगा, From this moment, I'm going to press on to perfection. पर इस क्षण से मैं सिद्धता की ओर बढ़ने वाला हूँ। I've been lazy. I've not been running the race. मैं आलसी रहा हूँ, मैं इस दौड़ को नहीं दौड़ रहा हूँ। I allowed my thoughts to go in wrong directions. मैंने अपने विचारों को अनुमति दी कि वो गलत दिशा में जाए। Have any of you been watching pornography on the computer? क्या आप में से कुछ लोग कंप्यूटर पर पोर्नोग्राफी देखते हो? You say nobody is seeing you? आप कहते हो कि कोई मुझे नहीं देखता। Oh yes, all the demons in hell are watching you, looking at that filth on the computer and rejoicing. Ah, this child of God is seeing all this rubbish.
और नर्क के सारे दुष्ट आत्माएं आपको देखते हैं कि जब आप वो अश्लील चित्र देखते हो और वे आनंद मनाते हैं कि ये जो परमेश्वर की संतान है ये ऐसी घटिया बातें देखता है। You watch pornography, you're making the demons in hell happy. अगर आप अश्लील बातें पोर्नोग्राफी देखते हो तो आप नर्क के दुष्ट आत्माओं को खुश कर रहे हो And you are making the angels sad. और आप स्वर्गदूतों को दुखी बना रहे हो। You can hide it from your wife and you can hide it from other people. आप अपने पत्नी से दूसरे लोगों से इस बात को छिपा सकते हो It is not hidden from the demons in hell. पर नर्क के दुष्ट आत्माओं से ये बात छिपी नहीं है। And they are pointing to Jesus and say, Lord Jesus, this is the person who's claiming to be your child. और वे यीशु को देखकर कहते हैं, यीशु मसीह ये व्यक्ति है जो आपका संतान होने का दावा कर रहा है। Your action is making Jesus ashamed. आपके जो कार्य है उस वजह से यीशु मसीह को लज्जा होती है। Time you are tempted to see pornography on your phone or your computer, और इसलिए जब अगले बार आप प्रलोभित होते हो कि अपने फोन पर या अपने कंप्यूटर पर आप पोर्नोग्राफी देखें filthy picture, या कोई गंदा चित्र, remember the demons are watching. याद रखें कि दुष्ट आत्माएं देख रहे हैं। Not only you, the demons are watching. ना केवल आप पर दुष्ट आत्माएं भी देख रहे हैं They are rejoicing at what you're going to do. और वे आनंद मना रहे हैं आप जो करने वाले हो उस पर। The angels are feeling sad. और स्वर्गदूत दुखी महसूस कर रहे हैं And Jesus is really disappointed. और यीशु मसीह बहुत निराश है। And let that thought turn you away from sin. और इस विचार को आपको पाप से पीछे मोड़ने दे। If love for Jesus does not turn you away from sin, अगर यीशु मसीह के लिए प्रेम आपको पाप से पीछे नहीं मोड़ता, away from sin at least because you're making the demons rejoice by your sin. फिर कम से कम पाप से इस वजह से दूर रहे क्योंकि शैतान दुष्ट आत्माएं उस पाप की वजह से आनंदित होते हैं। Christ is coming soon. मसीह जल्द ही लौटने वाला है। Worldwide pandemic that's causing problems everywhere is one of the signs of his coming. इस संसार में जो महामारी फैली है ये एक चिन्ह है जो उसके आने के प्रति दर्शाती है। Since the time of Adam, there's never been a sickness like this that's gone all around the world. आदम के समय से ऐसे कोई बीमारी नहीं हुई है जो पूरे संसार में इस प्रकार फैली हो। What does it indicate? ये क्या दिखाता है? When these things happen, Jesus said, lift up your heads for your redemption is near. यीशु ने कहा जब ये बातें होती है तो अपने सिरों को ऊपर उठाओ क्योंकि तुम्हारे छुटकारे का समय निकट आ चुका है। I've lifted up my head. I'm waiting for my Savior to come. मैंने अपने सिर को ऊंचा उठाया, मैं इंतजार कर रहा हूं मेरे उद्धारकर्ता के आने का। Dear brother, sister, मेरे प्रिय भाई, मेरे बहन, I have poured out my heart to you, try to prepare you for the coming of Christ. मैंने अपने हृदय को आपके सामने उंडेला है आपको मसीह के आगमन के लिए तैयार करने के लिए। I hope you will take my words seriously. मैं आशा करता हूं कि आप मेरे शब्दों को गंभीरता से लें। You'll take God's word seriously. मैं आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लें। Judged ourselves, we will not be judged in the final day. अगर हम अपने आप का न्याय करेंगे तो अंतिम दिन में हमारा न्याय नहीं होगा। Don't have to judge your wife or your husband, just judge yourself. आपको अपने पत्नी या पति का न्याय करने की जरूरत नहीं, बस अपने आप का न्याय करें। May God help us all. परमेश्वर हम सबकी सहायता करे। It's wonderful that these messages are all on YouTube. ये अद्भुत है कि ये सारे संदेश YouTube पर उपलब्ध है। You can go back and listen to it again. आप जाकर इनको वापस सुन सकते हो। Please do that. कृपया ये करें। And there are many, many messages of mine on YouTube in Hindi and English and other languages. और मेरे कई संदेश हिंदी में, इंग्लिश में और अलग-अलग भाषाओं में हैं। On different subjects. अलग-अलग विषयों पर। So you can even put the subject in that top line and select the subject you want a message on. और इसलिए ऊपर आप विषय में लिखकर चुन सकते हैं कि आप किस विषय पर सुनना चाहते हैं। YouTube at the top there is a window on which you can put a subject and a name. YouTube के शुरुआत में आप नाम और विषय लिख सकते हो। You can look for Hindi messages. और वहां हिंदी मैसेजेस को आप ढूंढ सकते हो। You'll get all the Hindi messages. सारे हिंदी संदेश आपको मिलेंगे। Let us make use of the time to be ready for the coming of the Lord. आइए हम इस समय का इस्तेमाल करें ताकि प्रभु के आगमन के लिए हम तैयार हो जाएं। Let us pray. हम प्रार्थना करेंगे। Bow our heads before the Lord and close our eyes हम प्रभु के सामने अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे so that we can concentrate on the Lord Jesus Christ. ताकि हम प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान लगा पाए। Lord Jesus, प्रभु यीशु, fill us with the Holy Spirit हमें तेरे पवित्र आत्मा से भर दे so that we can live a life that pleases you. ताकि हम एक ऐसा जीवन जिए जो तुझे प्रसन्न करता हो। You gave your life for us, we want to give our life for you.
तूने हमारे लिए अपने जीवन को दिया, हम तेरे लिए अपने जीवन को देना चाहते हैं। Help us not to live for money, हमारी सहायता करके हम पैसे के लिए न जिए, not to live to please ourselves, अपने आप को प्रसन्न करने के लिए हम न जिए, not to live to please our parents, हमारे माता पिता को प्रसन्न करने के लिए हम न जिए, to please you, पर तुझे प्रसन्न करने के लिए and to forgive everyone, और सबको क्षमा करने के लिए, love our enemies, अब हमारे शत्रुओं से प्रेम करने के लिए, speak the truth, सत्य कहने के लिए to hate sin. और पाप से नफरत करने के लिए। Give us the power of the Holy Spirit for this. इसके लिए हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ दे दीजिए। Pray, Lord Jesus, in your name. प्रभु यीशु, हम आपके नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन।